हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग समझेंगे हिमालय का विभाजन पश्चिम से लेकर पूरब की ओर। पिछली क्लास में हमने समझा था हिमालय का वर्गीकरण उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। आज पढ़ेंगे पश्चिम से लेकर पूरब की ओर हिमालय का वर्गीकरण। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर सिडनी बुरार्ड। इन्होंने हिमालय का विभाजन किया था पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर। तो आइए समझ लेते हैं कितने भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। वो 4 भाग कौन कौन से थे? एक था पंजाब हिमालय, जिसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो ये 4 टाइप हैं जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। उसके अलावा हम नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। तो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक विस्तृत है। उसके अलावा अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर। उसके अलावा जो पंजाब हिमालय है इसकी एक खास विशेषता है कि यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान हम केसर को बोलते हैं, तो केसर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है पंजाब हिमालय वाले क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा टाइप है कुमायूं हिमालय। तो जो कुमायूं हिमालय है उसका विस्तार है सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच तक का क्षेत्र, और जो इसका विस्तार है उत्तराखंड में है, यानी उत्तराखंड राज्य में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। अगर कुमायूं हिमालय में देखा जाए तो जो पर्वत चोटियां हैं जैसे नंदा देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है आदि प्रमुख चोटियां भी इसी में है, यानी कुमायूं हिमालय में ही ये प्रमुख चोटियां स्थित हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। जो नेपाल हिमालय है वो काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है और इसका विस्तार देखा जाए तो नेपाल में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है इसकी लंबाई पूछी जाए, यानी नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा है तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो प्रमुख चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, तो ये प्रमुख चोटियां हैं कुछ जो नेपाल हिमालय का पार्ट हैं। नेक्स्ट है चौथा टाइप है असम हिमालय। तो असम हिमालय है वो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र है। जो दिहांग नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो 720 से लेकर 750 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम एक फिगर से देखते हैं कि ये जो हिमालय का डिवीज़न किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। तो ये हमारा फिगर है जहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय है, और सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का स्थान है वो है कुमायूं हिमालय, और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच है नेपाल हिमालय, तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है वो है असम हिमालय। तो आई होप फ्रेंड्स हिमालय के बारे में आपको बहुत अच्छे से पश्चिम से लेकर पूरब तक विस्तार आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।